जय जवाहर संगवारी हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे जो थंबनेल आप देख ही चुके होंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जो पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, जो आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। तो ये आपके लिए एक बम्पर ऑफर है, जिस पर हम चतुर्थ श्रेणी पर आप पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आकस्मिक निधि से जो पद है वो यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, सफाई कर्मी, कुक है, माली है, चौकीदार है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ड्राइवर है और पेंट्री स्टाफ है और पंप असिस्टेंट के लिए ये आवेदन इस पर मंगाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 1 अगस्त 2025 के द्वारा ये विज्ञापन जारी हुआ है और इसका आवेदन जो अंतिम तिथि है इसका आप देख पाएंगे 23 अगस्त शाम 5 बजे तक आप यहाँ से आवेदन इसका कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर स्थापना आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे सफाई कर्मी वगैरह जो है इसमें पद है। असिस्टेंट के लिए भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों का आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ये ऑल इंडिया आवेदन कर सकेंगे इस पर। ठीक है, तो इसमें जो पद है आप एक बार फिर से हम बता देते हैं कि सफाई कर्मी, कुकिंग मालिक के लिए जो पद है उसके लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, वेतन जो रहेगा वो कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन के रूप में रहेगा। ठीक है, और इसका जो कुल पद रहेगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे 34 पदों के लिए ये भर्ती होना है। वर्गवार जो है पदों का विवरण अब इस प्रकार से देख पाएंगे। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 17 पद है, महिलाओं के लिए इस पर 5 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है और महिलाओं के लिए 1 पद है और एसटी के लिए है 7 और इसमें 2 पद महिलाओं के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है और 1 महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इसमें कुल जो रिक्त में से 2 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। ठीक है, आज शैक्षणिक योग्यता जो है इसका रहेगा 8वीं पास। आप यहाँ पर देख पाएंगे मान्यता प्राप्त स्कूलों से। और अगर आप 8वीं क्लास या अधिक योग्यता वाले हैं तो उस पर आपको विचार नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ 8वीं पास होना ही अनिवार्य है। इससे ज़्यादा की योग्यता आप रखते हैं 10वीं 12वीं कॉलेज तो इस पर आवेदन आपको विचार नहीं किया जाएगा। इस बात को जरूर आप एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, और इस पर आप देख सकेंगे कि पदों की संख्या किसी भी समय में अथवा कमी या वृद्धि की जा सकती है और विज्ञापन भर्ती नियुक्ति उच्च न्यायालय नई दिल्ली के विचाराधीन पर ही रहेगा। और ठीक है, इस पर जो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के निवासी जैसे आवेदन जो अपने मूल निवास के राज्यों से, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य होगा। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित विरुद्ध में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के रूप में विचार किए जाएंगे। ठीक है, आरक्षित पद के लिए विरुद्ध नहीं है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदक क्रीमिलियर अंतर्गत होना आवश्यक है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमिलियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के हेतु आरक्षित पद आरक्षण केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, आरक्षण जो मिलना है वो छत्तीसगढ़ निवासी को ही मिलेगा, अन्य राज्यों को नहीं मिलेगा। दिव्यांग को लेकर 40% से कम है तो आरक्षित दिव्यांग के विरुद्ध विचार नहीं किया जाए। कम से कम आपको 40% आपको दिव्यांग के प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं वाले जो आवेदक हैं उनके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, और इस पर 50 रुपये से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये का स्टाम्प सुविधा अनुसार उपलब्ध है तो नोटरी से कराकर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसके लिए शपथ पत्र आपको लगेगा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और एसटी के लिए यहाँ पर शपथ पत्र निर्धारित रूप में कागज में नोटरी में सत्यापित कराना होगा। ठीक है, तो आपको एक प्रिंट लेना है, उस पर भी शपथ पत्र जिसमें हम दिखाएंगे उसको आपको नोटरी कराकर प्रस्तुत करना है। ठीक है, आवेदन पत्र का शैक्षणिक योग्यता
निर्धारित शपथ पत्र नहीं कराने पर आवेदन निरस्त। अगर आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस पर आपको आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप शपथ पत्र एकदम अनिवार्य है, ठीक है। और शपथ पत्र में शपथ पत्र में सत्य कथन में विरुद्ध में झूठा या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आपराधिक दंड में कार्रवाई किया जाएगा। तो आपको कभी भी झूठी शपथ पत्र नहीं बनानी, गलत जानकारी नहीं देना है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रत्येक आवेदन पर समस्त शैक्षणिक योग्यता को संपूर्ण किया जाना चाहिए और समाप्ति किए जाने पर आपको यहाँ से निरस्त किया जा सकता है, विरुद्ध में कार्रवाई भी किया जा सकता है, ठीक है। और अन्य जो शर्तें हैं वो आपको यहाँ से हम बता देते हैं। ये भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और 18 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जो छूट रहेगा वो 40 वर्ष तक रहेगा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और आपको ST SC महिला हैं जो है आयु सीमा के अनुसार छूट दिया जाएगा, ठीक है। जो ST SC हैं पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष का रहेगा, महिलाओं के लिए 10 वर्ष। ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ से निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। स्थायी और अस्थायी कर्मचारी को छूट 5 वर्ष का रहेगा और अधिकतम इसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और सक्षम अधिकारी द्वारा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए SDM द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर आप अनुसूचित जनजाति शपथ पत्र प्रस्तुत एवं चयन निरस्त किया जाएगा। आपको यहाँ पर देख लेना है 29/6/2013 के अनुसार होना आवश्यक है। और यहाँ पर देखेंगे कि 6ठा क्रमांक है जिसमें चरित्र प्रमाण पर शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, किसी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति आहत होगी, ठीक है। तो आपको आपके शरीर के अनुसार फिट होना आवश्यक है, ठीक है। और एक से अधिक पति पत्नी ना हो अन्यथा नियुक्ति भी आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। तो चैनल बस इतना ही, बाकी हम पूरी डिटेल इस पर हम बता चुके हैं किस तरह से आवेदन करना है, क्या है इस पर। आप 8वीं पास हैं तो इस पर ज़रूर आवेदन करिएगा। तो इस प्रकार से हम बता चुके हैं और इसका जो आवेदन पत्र है वो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 8वीं पास हैं तो ज़रूर एक बार आवेदन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।